स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है सामुदायिक संगठन। सामुदायिक संगठन मीन्स कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होती है? कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये होती है जो प्रोग्राम को चलाती है, जिसके थ्रू आपको उसके प्रोग्राम के बारे में नॉलेज मिलती है कि आपको किस तरीके से प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, किस तरीके से आप ग्रामीण समुदाय के बंदों तक, ये व्यक्तियों तक ये पहुँचाया जाए कि कैसे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, जो हमारे जो समुदाय के व्यक्ति होते हैं उसका प्रोग्राम वहाँ तक कैसे पहुँचना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू पहुँचती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है? वो समुदाय की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सल्यूशन करने का एक तरीका होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अधिक काम करते हैं, उनका प्रसार भी करते हैं और जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनके जो नेतृत्व के विकास पर वो बल भी देते हैं। और क्या करते हैं, वो अधिक से अधिक प्रशिक्षण शिविर की स्थापना और उसकी व्यवस्था भी करते हैं। वो इसलिए करते हैं जिससे कि वो प्रोग्राम उन तक पहुंचाया जा सके, और जो उनको टेक्निक्स नहीं पता है और या उनको उनके योजनाओं के बारे में नहीं पता चले तो उस पर अधिक बल देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि वो आगे चलकर अपने जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठा सके, देन उसको जो फ्यूचर्स में उसके काम आ सके। तो ऐसे वे प्रोग्राम चलाती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो ग्रामीण जो समुदाय के व्यक्ति होते हैं या निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनको रोजगार दिलाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है। तो जो आता है आपका थर्ड पॉइंट, वो है सामुदायिक संगठन, जिसको आप कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हो। जो आज क्या होता है, जो आज के टाइम में जो आपके सामुदायिक संगठन होता है वो समुदाय की समस्याओं, आज के वातावरण में सामुदायिक संगठन समुदाय की समस्या समाधान के लिए सामाजिक कार्य को एक विधि के रूप में समझा गया। जो आपका इन्वायरमेंट होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो उसमें समस्याएं होती हैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए जो समाज सेवी कार्य होते हैं, जो आप क्या करते हो, जो समाज के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं उसके मेथड को समझाया जाता है। जिसमें क्या होता है उनका जो, जबकि उनका पहला इसका अर्थ मानवीय आधार पर सामाजिक समस्या का समाधान कर लिया जाता है। इसका जो मीन्स होता है सामाजिक संगठन का वो ये होता है जो मानवीय आधार पर समुदाय की जो समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और जैसे कि जो मानवीय आपकी समस्याएं होती हैं उस पर क्या होता है, आपकी जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उस पर अधिक बल प्रदान करती हैं। या आप ये भी बोल सकते हो ग्रामीण जो परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति होते हैं उनको नियुक्त करना, क्योंकि वो क्या करते हैं, समस्या जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्याएं होती हैं उनका वो क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उनको सल्यूशन देने के लिए। या आप ये भी बोल सकते हो जो युवा संगठन होते हैं उनकी स्थापना करना और उनका सहयोग प्राप्त करना। जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी स्थापना की जाती है, जिससे क्या होता है, आप प्रोग्राम्स के बारे में पता चलता है और उसके ही अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। जिससे क्या होता है, उनकी जो नीड्स होती हैं, उनकी प्राथमिकता वो इसके ही थ्रू चलती है। तो जो आपका सामुदायिक संगठन होता है वो क्या होता है, वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट है सुरुचि रूप से सामुदायिक विकास संगठन के 2 ग्रुप में बांटा गया है। क्या होता है, जो आपके सामुदायिक संगठन होता है उसको आप 2 टाइप्स में डिवाइड करते हो। वो इसलिए करते हो जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो फर्स्ट आपका होता है असंगठित समुदाय। इसमें आवश्यक संस्थाओं का न होना। इसमें क्या होता है, जो इससे क्या असंगठित से क्या होता है, इसमें इससे अभिप्राय होता है कि समुदाय में जो आवश्यक सुविधाएं अभिकारणों जो संस्थाएं हैं वो अपेक्षित हो का न होना। जो संस्थाएं अपेक्षित होती है उनका यूज़ करना
जिससे क्या होता है, समुदाय में जो सुविधाएं होती हैं उनका विकास किया जाता है, उनके ही अकॉर्डिंग इक्विपमेंट और उनकी जो संस्थाएं हैं वो अपेक्षाकृत की जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है आपका अव्यवस्थित। ये व्यवस्थित समुदाय है ना, तो उसको आप अव्यवस्थित समुदाय कर लेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में आपसी समूह एवं संस्थाओं के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। इससे क्या तात्पर्य होता है, जो समूह और संस्थाएं होती हैं वो आपस में संघर्ष के समुदाय सामान्य जनजीवन में अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कर देते हैं। तो उनको छुटकारा पाना ऐसा नहीं होता कि उनसे छुटकारा पाना होता है, बट बहुत सारी ऐसी संस्थाएं तथा समूह को बना दिया जाता है, अन्यथा समुदाय के भाग स्वरूप हो जाता है। इसमें क्यों हो जाता है, बल्कि समुदाय संस्था समूहों के बीच एकीकृत तथा समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाए तथा समय की आवश्यकता अनुसार कुछ नई संस्थाओं का स्थापित किया जाए। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है जो आपसी समूह और संस्थाएं होते हैं उनके बीच आपसी संबंध स्थापित करना चाहिए, जिससे कि ये नहीं है कि आपने कुछ संस्थाएं देखी होगी संघर्ष वाले समुदाय के होते हैं, तो उनका जीवन क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग उनको छुटकारा पाना है। ये नहीं कि उन्हें उन संस्थाओं से छुटकारा पाना है, नहीं, उनको छुटकारा नहीं पाना, बट उनको कुछ ऐसी समूह एकत्रित करना होता है जिसमें उनको स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। जो आपका सामाजिक संगठन होता है वो भूभाग तक के जो क्षेत्र होते हैं सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं, जो आपकी सामाजिक कल्याण संसाधन के बीच विकास से प्रभावी योजनाओं लाने की क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका लक्ष्य लोगों की आवश्यकताओं तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो उपक्रम तैयार करने का प्रकाश डाला जाता है। जिससे क्या होता है, इनका प्रकाश डाला जाता है। आपके इसमें जो होते हैं सामुदायिक संगठन में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, आप नोट कर लेना, सामुदायिक सिद्धांत या दर्शन। ये जो नीड्स होती हैं, ये जो सिद्धांत होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। तो ये क्या है, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैं उनको पॉइंट आपको बता रही हूँ। जो ये पॉइंट होते हैं वो आपके 7 टाइप पॉइंट होते हैं। जो फर्स्ट आपका पॉइंट होगा वो संगठन की आवश्यकता, और सेकंड आपका पॉइंट होगा सामुदायिक नेतृत्व की आवश्यकता, और फिर आपका थर्ड पॉइंट है संगठन के उद्देश्य एवं कार्यक्रम की जानकारी। फिर फोर्थ होता है आपका संगठन सिद्धांत में परिवर्तनशीलता, और फिफ्थ है आपका समुदाय के विभिन्न समूहों का सहयोग। फिर 6 होता है समाज सेवी का सहयोग, और फिर 7 होता है प्रभावशाली नेतृत्व। ये क्या होते हैं, ये आपके सामुदायिक संगठन के प्रिंसिपल्स हैं, जो इस स्लाइड पे नहीं है, बट मैं आपको नोट करा रही हूँ, आप लिख लेना इनको। जूम क्लास में इसका डिस्कशन किया जाएगा। जो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जो संगठन की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, वो समुदाय के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में कार्यकर्ताओं द्वारा अनुभव कराने की आवश्यकता है। उसमें ही उन्हें विकास संगठन की आवश्यकता होती है। लोगों को बताया जाता है कि बहुत सी कमियां हैं जिनमें सुधार करने की आर्थिक जिम्मेदारी सामाजिक उन्नति पर संभव है। देन आपका सेकंड पॉइंट आता है सामाजिक नेतृत्व की आवश्यकता। इसमें आप ये बताएंगे संगठन की जो सफलता के लिए समुदाय के नेता की कार्यक्रम को सम्मिलित करना आवश्यक है, जिससे लोगों को यह अनुभव करे कि वे प्रत्यक्ष रूप से उस संस्था का सहभागी है। ठीक है, थर्ड बताना आप संगठन के उद्देश्य एवं कार्यक्रमों की जानकारी। इसमें किसी भी जो संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है उसके एक निश्चित उद्देश्य एवं कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम किसी निश्चित समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए, अन्यथा समुदाय के सभी लोग इसे नहीं अपनाएंगे। देन आता है संगठन सिद्धांतों में परिवर्तनशीलता। इसमें आएगा आपका जो निश्चित लक्ष्य होते हैं और कार्यक्रम होते हैं उनको ध्यान रखते हुए आप समय अनुसार संगठन के सिद्धांतों को और नियमों में परिवर्तन करते रहना चाहिए। जो समुदाय की समस्या के आकार
गंभीरता को देखते हुए उसके निवारण और समाधान के तरीके को आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। फिफ्थ आता है आपका समुदाय विभिन्न समूहों का सहयोग। इसमें ये लिखना, किसी भी समुदाय के विभिन्न संगठन कार्यकर्ता होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है समुदाय को उन्नतिशील और मजबूत बनाना होता है, जबकि संगठन को चाहिए कि वे आपसी सहयोग का आर्थिक एवं सामाजिक विकास कर सके। देन आपका आता है समाज सेवी का सहयोग। इसमें आप ऐसे समझाना, प्रत्येक समुदाय में कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं जिनकी रुचि सामुदायिक विकास में सेवाओं में होती है। किसी भी समुदाय के उत्थान विकास के लिए जो विकास के लिए लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और 7 है प्रभावशाली नेता। जो समुदाय के लोग होते हैं उसके जो नेता होते हैं उनका मार्गदर्शन व्यक्तियों के द्वारा ही संभव होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके प्रोग्राम में भाग लेना होता है। इसलिए संगठन को चाहिए कि उस समुदाय को एक प्रभावशाली नेतृत्व का विकास करे और ऐसे करने से जो संगठन है वो समुदाय की समृद्धि के लिए कार्य कर सकेगा।